जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अमृत बानी का नित गाना, राम राम मन बीच रमाना, देता संकट विपत निवार, करता शुभ श्री मंगलाचार। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। 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 करता हूँ मैं वंदना नत शिर बारंबार। तुझे देव परमात्मन मंगल शिव शुभकार। अंजलि पर मस्तक किए बिने भक्ति के साथ। नमस्कार मेरा तुझे होवे जग के नाम। दोनों कर को जोड़ कर मस्तक घुटने टे। तुझको हो प्रणाम शत शत कोटि अनेक। पाभरण मंगल करण चरण शरण का करूं प्रणाम है तुझको शक्ति निधान। भक्ति भाव शुभ भावना मन में भर भर को। श्रद्धा से तुझको नमो मेरे राम जो। जो तेरे वै जगदीश है तेजो मैं अपार। पुरुष पावन परम तुझको नमस्कार। सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम। पुलकित हो मेरा तुझे होवे बहु प्रणाम। सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम। पुलकित हो मेरा तुझे होवे बहु परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाश रूप। परम ज्ञानानंद स्वरूप सर्वशक्तिमान। एकैवाद्वितीय परमेश्वर परम पुरुष दयालु देवाधिदेव है। उसको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। रामामृत पद पावन वाणी राम नाम गुण सुधा समानी। पावन पाठ राम गुण गान। राम राम जप राम ही राम। परम सत्य परम विज्ञान।
वाणी माँ। राम नाम में राम को सदा विराजत जान। राम नाम मुत मंगलकारी। विघ्न हरे सब पाप के हारे। राम नाम शुभ सगुन महान। स्वस्ति शांति शिव कर कल्याण। राम राम श्री राम चार। हरि उत्तम मंगलाचार।
महाराज सिंधु में अमर जहाज राम नाम सब तीर्थ सार राम नाम जप परम सनान होकर पाताप सब भूल कर दे भरम तोर मूल राम जात रवि तेज समान मोह तम हर अज्ञान राम जात दयानंद महान देव से
राम है जिसका सुफल अपार। इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। श्री राम श्री राम श्री राम राम राम। श्री राम श्री राम श्री राम राम राम। जय जय राम जय जय राम जय जय राम राम राम। जय जय राम जय जय राम जय जय राम राम राम। जय राम जय राम जय जय राम 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 राम। जय जय राम जय राम जय राम जय जय राम 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 राम। जय जय राम पतित पावन नाम भजले राम राम राम। पतित पावन नाम भजले राम राम राम। भजले राम 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 भजले राम राम राम। भजले राम 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 भजले राम राम राम। शरण शरण शांति के राम थे भरोसा तेरा राम। शरण शरण शांति के राम थे भरोसा तेरा राम। मुझे भरोसा तेरा राम मुझे भरोसा तेरा राम। मुझे भरोसा तेरा राम मुझे भरोसा तेरा राम। रामाय नमः श्री रामाय नमः। 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 अहं भजामि रामं सत्यं शिवं मङ्गलम्। अहं भजामि रामं सत्यं शिवं मङ्गलम्। सत्यं शिवं मङ्गलम् सत्यं शिवं मङ्गलम्। सत्यं शिवं मङ्गलम् सत्यं शिवं मङ्गलम्। वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार। सतधर्म का राम नाम विस्तार। वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार। सतधर्म का राम नाम विस्तार। अति उत्तम भाव से सबने मिलकर के श्री अमृत वाणी जी का पाठ किया। मन निर्मल वाणी निर्मल शुद्ध विचार उत्तम भाव उत्तम विचार हैं। श्री स्वामी जी महाराज का कहना है कि राम नाम सब तीर्थ स्थान। राम राम जब परम स्नान धोकर पाप ताप सब दूर कर दे भय भ्रम को उन्मूल। परमेश्वर का नाम परमेश्वर का चिंतन परमेश्वर का ध्यान सब तीर्थों से उत्तम तीर्थ का है। अब सब तीर्थों से उत्तम तीर्थ क्यों है? तीर्थों में तो जावे व्यक्ति, गंगा स्नान भी करे, तीर्थों में भी जावे, मगर मन नहीं बदला, व्यवहार नहीं बदला, स्वभाव नहीं बदला, जीवन नहीं बदला, अंतःकरण की शुद्धि नहीं हुई तो प्राप्ति नहीं है। मगर नाम में इतनी शक्ति है कि अंतःकरण को शुद्ध कर देता है, धो देता है, पाप दोष दूर हो जाते हैं, अंदर भीतर निर्मल शुद्ध हो जाता है, भाव उत्तम हो जाते हैं, विचार उत्तम हो जाते हैं, संस्कार प्रबल हो जाते हैं। महाराज का कहना है कि राम जाप रवि तेज समान महामोह तम हरे अज्ञान। कितना अंधकार क्यों ना होवे,
सूर्य उदय होते ही अंधकार भाग जाता है। कितना अंधेरा क्यों ना होवे, प्रकाश के आते ही अंधेरा भाग जाएगा। कितनी अज्ञानता क्यों ना हो, ज्ञान के आते ही अज्ञानता भाग जाती है। तो मगर साथ साथ महाराज का ये भी कहना है कि राम जाप दे आनंद महान, मिले उसे जिसे दे भगवान। सबको मस्ती नहीं आती है, सबको आनंद नहीं आता है। जिसके ऊपर दाता की रहमत होती है वही नाम का रस आनंद ले सकता है। मैं अपने और आपके भाग्य की सराहना करूँगा कि हमें संतों का संग, हमें सत्संग मिल रहा है। मालिक से, परमेश्वर से मैं अपने लिए भी, आपके लिए भी यही मांगूंगा कि मांगू मैं राम नाम महादान, करता निर्धन का कल्याण। देव दरबार पर जन्म का भूखा, भक्ति प्रेम अनुराग से रूखा। पर हूँ तेरा ये लिए ढेर, चरण पड़े की रखियो मेर। अपना आप बिरद विचार, दीजिए भगवन नाम प्यार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक जो निभाई है अब तक जो निभाई है, आगे भी निभा देना। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। महाराज मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक जो निभाई है, आगे भी निभा देना। अब तक जो निभाई है, आगे भी निभा देना। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा दे।
झंझटों में मैं तुझको भूल जाऊं। संभव है झंझटों में मैं तुझको भूल जाऊं। संभव है झंझटों में मैं तुझको भूल जाऊं। मैं तुझको भूल जाऊं। पर नाथ कहीं तुम भी मुझको ना भुला दे। कहीं तुम भी मुझको ना भुला देना। अब तक जो निभाई है आगे भी निभा देना। अब तक जो निभाई है आगे भी निभा देना। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा दे। आज मेरी नैया उस पार लगा देना। तू देव मैं पुजारी, तुम इष्ट मैं उपासक। तू देव मैं पुजारी, तुम इष्ट मैं उपासक। तुम इष्ट मैं उपासक। ये बात अगर सच है, सच करके दिखा दे। अब तक जो निभाई है आगे भी निभा देना। आगे
मुझको आकर बन के साथ माया गिरे जो मुझको आकर ओ छन बन के साथ माया घेरे जो मुझको आकर बन के साथ माया गिरे जो मुझको आकर घेरे जो मुझको आकर तुम देखते न रहना झट आके बचा देना अब तक जो निभाई है आगे भी निभा देना गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव 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 जय गुरुदेव जय जय जो दिन चढ़ता करता हानि, फिर भी हर्षित है अभिमानी। जो रात बीती जाती फिर लौट नहीं आती। अज्ञानी हर्ष करता है मैं इतनी उम्र का हो गया, मगर ज्ञानी इस बात की सोच रखता है कि समय कम रह गया है, मेरे पास काम बहुत ज़्यादा है। 84 लाख यूनियों के पश्चात ये हमें मानव तन मिला है। ये किस लिए मिला है? मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए, अपने लक्ष्य की ओर पहुंचने के लिए मिला है।
चूक गए तो फिर वही आना, वही जाना, फिर पछताना। 84 लाख दुनिया सब अज्ञानता की हैं। एक मनुष्य जीवन जो मिला है, इसमें ज्ञान का प्रकाश प्राप्त हो सकता है, व्यक्ति अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकता है। अपने जीवन में देखना, एक साधारण सी बात मैं आपको कहूंगा, बहुत फायदे की है, आपको लगेगी संतों से जो सुने। एक बर्तमान ले लेना, कोई भी कनस्तर ले लेना, ब्यामान ले लेना, उसमें 100 गीटियां कंचे डाल लेना, 100 गिन के, क्योंकि उम्र मनुष्य की इससे ज़्यादा नहीं है, बहुत चंद लोग होते हैं जिसके ऊपर 100 का लक्ष्य लेके चलो है। जितनी उम्र निकल गई है, 30 की, 35 की, 40 की, 45 की, 50 की, वो निकाल के रख देना। पहले 100 देख लेना, ब्यामा भरा हुआ है, कितना अच्छा लगेगा, मेरी उम्र इतने साल है, और उसमें से जितने निकल गए, 50 निकल गए, 60 निकल गए, 40 निकल गए, 30 वो निकाल लेना, और हर साल एक एक निकालते जाना। फिर याद रहेगा कि अब बहुत समय मेरे पास कम रह गया है। तब सोच आवेगी कि मैंने अपने लक्ष्य की ओर जाना है। रात्रि को जब भी सोना है, उस मालिक का शुक्राना करते हुए कि परमेश्वर तेरा शुक्राना, आज का दिन अच्छा निकाला, और इसको याद करके सोना है कि एक दिन मेरा जीवन का कम हो गया है, बढ़ नहीं रहा है, कम हो गया है, एक दिन कम हो गया है। सुबह उठते ही परमेश्वर को ये याद करना कि परमेश्वर, जो तूने लक्ष्य दिया था, मैं उस लक्ष्य को पूर्ण कर सकूं, प्राप्त कर सकूं, मेरे को शक्ति दो, मेरे को भक्ति दो। यही बात समझने की है। संत क्या कहते हैं, जो दिन चढ़ता करता हानि, फिर भी हर्षित है अभिमानी, जो रात बीती जाती फिर लौट नहीं आती। कल की रात जो हमें निकल गई है, अब दोबारा जीवन में नहीं आने वाली है। आज सुबह जो निकल गया है, जीवन में नहीं दोबारा आने वाला है। लक्ष्य की ओर पहुंचने के लिए गुरु की कृपा चाहिए, गुरु का आशीर्वाद चाहिए। मुसाफरी तो व्यक्ति करे, मगर रास्ता पता ना हो, कितना बढ़िया वाहन क्यों ना हो, वह व्यक्ति भटकता रह जाएगा। मुसाफरी तो करे व्यक्ति, तप तपस्या साधना तो करे, मगर लक्ष्य का पता नहीं या साधन का पता नहीं, वह भटक जाएगा। जीवन में देखोगे कि साइकिल में जाओगे, अपनी मंजिल तक पहुंचना हो, उसके लिए बहुत समय लगेगा। साइकिल से स्कूटर मिल गया, उससे थोड़ा कम समय लगेगा। स्कूटर से गाड़ी मिल गई या रेलगाड़ी मिल गई, कार मिल गई, तो समय और कम लगेगा अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए। और ऐसी कृपा हो जाए, वाहन जहाज मिल जावे और व्यक्ति अपनी मंजिल तक बहुत शीघ्र पहुंच जाएगा। अब कैसे जहाज मिला, ये विज्ञान की बदौलत मिला। विज्ञान ने ये साधन उपलब्ध करवाया। इसी प्रकार व्यक्ति को जब ज्ञान मिल जाता है, वह अपने लक्ष्य पर बहुत शीघ्र जल्दी पहुंच जाता है, गुरु कृपा से। क्योंकि महाराज का कहना है कि तारक मंत्र राम है, जिसका सुफल अपार, इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। राजा जनक की सभा दरबार सजा हुआ था। राजा जनक के मन में सदा ये रहती थी कि संत आवें, दर्शन देवें और ज्ञान का प्रकाश दे करके जावें, ताकि मैं मंजिल की ओर पहुंचूं, मोक्ष की ओर जाऊं, मुक्ति को प्राप्त करूं। ये नित्य का नियम था। ज्ञान गोष्ठी होती थी, क्योंकि ज्ञान सबसे उत्तम वाहन माना गया है अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए। एक दिन दरबार सजा हुआ था। अष्टवक्र महाराज के मन में भी प्रेरणा आई, मैं भी जाऊं, संत दर्शन करूं, कुछ सुनूं और कुछ सुनाऊं। मैं भी राजा जनक के दरबार में चले गए। जब राजा जनक ने देखा अष्टवक्र महाराज आ रहे हैं, दूर से देखते ही
अपना आसन त्याग कर खड़े हो गए, आगे बढ़े स्वागत करने के लिए। जब आगे बढ़े स्वागत करने के लिए तो सभा के जो और सदस्य बैठे थे और संत महापुरुष विद्वान लोग ज्ञानी बैठे थे वे भी खड़े हो गए। जब सब ने देखा दूसरी ओर एक 8 अंग टेढ़े, रंग सांवला, पाम घसीटा हुआ व्यक्ति एक आ रहा है। सभी के सभी बैठ गए। जो अपने आप को बहुत विद्वान कहलाते थे, कहते थे, ज्ञानी कहते थे, कहलाते थे, सब बैठ गए। ये सोच करके राजा ने उपहास किया है या इसका अपमान करने के लिए आसन त्यागा है, आगे बढ़े हैं। जब सभा के सदस्यों को, ज्ञानी पुरुषों को, महापुरुषों को अष्टवक्र महाराज ने देखा कि ये मर्यादा के विपरीत चल रहे हैं, राजा खड़ा है स्वागत करने के लिए आगे बढ़ रहा है, ये अपने स्थान पर, अपने आसन पर विराजमान है, तो अष्टवक्र महाराज ने अपना अनादर अपमान समझा, वे वापस लौट लिए, वापस चल दिए। राजा जन कहने लगे, महाराज आप आए, मेरे अहोभाग्य, मगर बिना ज्ञान दिए, बिना उपदेश दिए आप वापस जा रहे हो। मेरी तो वो स्थिति है कि जैसे इंतजार में होवे कि जहाज आने वाला है, सोने की मुद्राएं ला के देवेगा, भूषण देवेगा और बिना उतारे वापस चले जावे, फिर पछतावा होता है। कारण क्या है, ये चला गया। आप आए बिना ज्ञान दिए वापस जा रहे हो, क्या गलती हो गई, कोई चूक हो गई? तो अष्टवक्र महाराज कहने लगे कि मैं तो आया था सत्संग का रस लेने की, ज्ञान चर्चा में सम्मिलित होने के लिए, मगर यहाँ तो काम उल्ट है, ये तो सभी चमार है। ये चमार शब्द जब सुनते ही सब सभा के सदस्य हैरान रह गए। हम लोग क्लीन हैं, उत्तम कहलाते हैं, समाज में हमारी साख है, ये हमें चमार कह रहे हैं। तो कहने लगे अष्टवक्र महाराज, मैंने कीचड़ में नहीं, हंस कीचड़ में नहीं जाता है। भमरा भूखा रह जाएगा मगर गंदगी में नहीं बैठेगा। संत को संग में नहीं जावेगा, संग में की और जावेगा, छोड़ देगा जहां मर्यादा नहीं है। तो जब सबको चरमकार कहा, चरमकार सबको ही ऐसे, तूने कहा अभी मुनि कैसे, ये सब हैं कुलीन आचारी, ज्ञानी महामान के धारी। राजन कहने लगे, महाराज ये तो कुलीन है, आचारी हैं, ज्ञानी हैं, मान के अधिकारी हैं, आप इनको चमार कह रहे हो। हुए गंभीर मुनि जो बोले, हित मित वचन सत्य से तोले, राजन सबको पूछ अभी ही, बैठ गए क्यों देख तभी ही। ये राजन इससे पूछो, मेरे को देख करके बैठ क्यों गए, क्या कारण है? जानना ये है मत नकारा, ज्ञान रहित ही रहित विचारा, इस कारण सब बैठे ज्ञानी, कृपाकार मुनि को जाने। इन्होंने मेरे चेहरे को, रूप को देखा है, चमड़ी को देखा है। जो चमड़ी को देखे तो उसको क्या कहते, चमार ही कहेंगे और क्या कहेंगे। इन्होंने मेरे अंदर क्या ज्ञान है इन्होंने नहीं देखा, इसलिए जो ज्ञान ना देखे, चर्म देखे, जो चमार कहलाता है। विवेक विचार ज्ञान ना जाना, सब कुछ चर्म इन्होंने माना, जाचे चाम चमार कहावे, चाम पारखी ज्ञान ना पावे। जो चमड़ी को देखता है वह ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता। आज हमारी स्थिति क्या है, रंग रूप की ओर जाते हैं, रंग रूप की ओर जाते हैं, मगर महाराज हमें क्या समझाते हैं, ज्ञान की ओर जाना है। जो संतों के अंदर खजाना छुपा हुआ है, उस खजाने को प्राप्त करना है। क्या कहा, माना मुझे इन्होंने खोटा, ज्ञान कर्म सुधर्म में छोटा, राजन कठिन सुपंडित होना, भक्ति ज्ञान से मन मल धोना। ये आसान काम नहीं है भक्ति का, लक्ष्य की ओर पहुंचना को आसान नहीं है, सब नहीं पहुंच पाए।
बहुत चंद रह जाएंगे, जावेंगे लाखों करोड़ों की संख्या में इस पथ की ओर, मगर पहुंचेंगे बहुत चंद। तो क्या है, गुरु कृपा से ही लक्ष्य मिल सकता है, मंजिल मिल सकती है, ऐसा महापुरुषों का कहना है। मुक्ति पथ जो वेद बताते, महर्षि मुनिवर जो समझाते, वह शुभ सार सुनो मन दे के, अमृत बनो भक्ति रस लेकर के। देखो, गुरु जो होते हैं, संत जो होते हैं, बहुत दयालु होते हैं, करुणामयी होते हैं, क्षमावान होते हैं। कितना अपमान हुआ अष्टवक्र महाराज का, अनादर हुआ, मगर सबने जब कहा कि नहीं महाराज भूल हुई, उसी समय बात को छोड़ दी। उस बात को सबने कहा हमें ज्ञान दो, तब उन्होंने ज्ञान दिया। ये ज्ञान हमने अपने अंदर लेकर के जाना है जो महाराज ने दिया है। ये बहुत चंद भाग्यशाली व्यक्ति हैं जो इसको प्राप्त कर सकते हैं। जो जन मोक्ष पथ को चाहे, जो जन मोक्ष पथ को चाहे, विश्वत विषय सुदूर भगाए, क्षमा भक्ति संतोष सुसादे, राम नाम अहनिश आराधे। किन बातों की ओर हमने ध्यान देना है? ज्ञान नहीं है, मंजिल दूर हो जाएगी। रास्ता पता नहीं, गाड़ी तो बहुत बढ़िया है, जाना दिल्ली है, रास्ता जलंधर अमृतसर लाहौर का पकड़ लिया, मंजिल दूर हो जाएगी। रास्ता पता है दिल्ली का कि यहाँ से जाना है अम्बाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, दिल्ली पहुँच जाएगा। रास्ता पता है, मंजिल नज़दीक है। रास्ता भटक गए तो मंजिल दूर है। मोक्ष की पथ जो चाहता है उनको क्या चाहिए? क्षमा। सबसे पहली दौलत उसके पास कौन सी होनी चाहिए? क्षमा। दूसरी भक्ति, तीसरा संतोष। संतोष को हमने जागृत करना है। जो मिला है बहुत दिया उसने मालिक ने, उसका शुक्राना। और आगे क्या चाहिए? ज्ञान सुध्यान विचार बढ़ावे, मन में सदा सरलता लावे, राम भजन भव जल से तारे, पावन कर सब काज सुधारे। जो हम लोग कर रहे हैं, ज्ञान की प्राप्ति के लिए भी यहाँ आते हैं, भजन कीर्तन के लिए भी आते हैं, उसकी स्तुति उसका गुणगान करने, सुनाने, सुनने के लिए आते हैं। ये हमें लक्ष्य की ओर ले जाएगा। ये गुरु कृपा से हो सकता है। इसके लिए क्या चाहिए? मोक्ष की इच्छा अति ही होवे। ऊपर ऊपर से नहीं, अंदर से भीतर से, कि मेरे को मोक्ष मुक्ति मिले। मोक्ष की इच्छा अति ही होवे, लगन परम में जागे सोवे, उन राग में हो राम में पूरा, अविद्या मान करे सब चूरा। गुरु के प्रति श्रद्धा और उस परमेश्वर के प्रति पूर्ण विश्वास भाव, तब लक्ष्य मिल सकता है, मंजिल मिल सकती है। तो अंत में क्या समझाया है? कर्मों को साधना अति आवश्यक है। भक्ति भी करें, मगर कर्म नहीं सदे तो बात नहीं बनेगी। कर्म करे जैसे जन कोई, गति वैसी पावे जन सोई, वर्ण गोत्र हरिजन ना देखे, भेदभाव के तजदे देखे। तो क्या कहा कि परमेश्वर के दरबार में कोई बड़ा नहीं है, छोटा नहीं है, अमीर नहीं है, गरीब नहीं है, ज्ञानी नहीं है, अज्ञानी नहीं है। जिसके कर्म अच्छे हैं वही परमेश्वर को प्रिय है। जिसके कर्म अच्छे हैं, किसके कर्म अच्छे होंगे? जिसके पास ज्ञान की दौलत होगी, ज्ञान का प्रकाश होगा। ज्ञान का प्रकाश कहाँ से मिलेगा? गुरु से मिलेगा। गु मैंने अंधेरा, रू मैंने रोशनी। तो यही परमेश्वर के आगे, गुरु महाराज के आगे चरणों का ध्यान करते हुए यही मांगना है, हमें भी ज्ञान का प्रकाश दो, ताकि हम भी अपनी मंजिल, अपने लक्ष्य की ओर सफलता से, शीघ्रता से पहुंच सके। सुखी, सम्मानित और स्वस्थ जीवन मिले। दीना बंधु, दीनानाथ, लाज मेरी तेरे हाथ। सर्वशक्तिमते परमा